हम आज बात करने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं ब्रॉन ब्रेकर बड़ी डिस्ट्रक्टिव तरीके से, क्योंकि उनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा था रॉयल रंबर में कि वो आते ही बहुत गुस्से में कि आके अनाउंसर डेस्क वगैरह भी पलटा देते हो, लेकिन फिर पीछे निकल के आते हैं एले नाइट और वो विजन के बंदों को ठोक देते हैं चेयर शॉट से। ब्रॉन ब्रेकर को समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और हमें देख के ऐसा लगा था कि जो हमारे रॉयल रंबर चैंपियंस है यानी वो थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन सुनाएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। आज के शो को सारी चीज क्लियर करके बता दी। लीव मॉर्गन ने स्टेफनी वकेर को चैलेंज कर दिया फाइनली कि वो जा रही है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अब चलते हैं हम शो के मेन इवेंट के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे रोमन रेंस अपनी लग्जरी कार पे आते हैं, उतरते बैक स्टेज से, सबके सामने वो अपना आइकॉनिक डायलॉग हिट करते हैं एक्नॉलेज मी करके। फिर उसके बाद वो मेन मुद्दे में आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या मैंने मेरी चैंपियनशिप के पास जाना चाहिए, जो चैंपियनशिप को मैंने बनाया। और एक तरीके से उन्होंने ये बात भी बहुत सही बोल ली है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम वो चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास से जाने के बाद भी यानी रोमन रेंस के नेम को कैरी करके चलती है। ऐसा लगता है हम फैंस को जब भी देखते हो चैंपियनशिप को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रोमन रेंस फिर बोल रहे हैं कि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाऊँ। फैंस बहुत तगड़ा इस पर रिएक्शन देती है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाला। वहां से निकल के आते सीएम पंक, और सीएम पंक आके रोमन रेंस के पास आके पहले बात नहीं करते, वो पहले फिन बैलर की बात करते। रोमन रेंस बोलते भाई देखो क्या हो गया, मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पे, मुझसे बात कर ले, बाद में तुम्हारा क्या है फिन बैलर और तेरा वो तुम सुलझाते बैठना। फिर सीएम पंक बोलते हैं तू ड्रू मैकिंटायर के लिए जा सकता है क्योंकि मैं तो एक नेक्स्ट लेवल बंदा हूं, तुझे तो ये अच्छे से पता है। तो फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर को उसके पहले भी हरा चुका हूँ। यहीं पे उन्होंने सीएम पंक के ऊपर शॉट लेना चालू कर दिया था। और जब दो प्रोफेशनल बंदे आके अपनी प्रोमो कट करते हैं तो इस तरीके से कुछ प्रोमो देखने मिलता है हमें, जैसा आज का देखने मिलता है। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने तेरे एक ब्रेसलेट के लिए तुझे रुला दिया था, ये बात तुझे अच्छे से याद होगी। लेकिन फिर सीएम पंक बोलते हैं कि तूने पास्ट में उसको कितनी बार हराया होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर सीएम पंक बोलते हैं उसका तेरा जो 1316 दिनों का जो रेन था उससे बेटर मेरा जो 434 दिनों का रेन था वो तेरे से काफी ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैं जा चुका हूँ 10 अलग अलग कंट्रीज में और मैं हूँ एक रियल फाइटिंग चैंपियन, मैं नहीं था पार्ट टाइमर। इस तरीके से शॉट लेते रोमन रेंस सुन ही रहे होते करके जो बोल रहा है बोलने दो इसको। फिर रोमन रेंस बोलते इसके पहले तूने 10 साल का ब्रेक भी तो लिया था भैया, इसलिए तो तूने इतना सब कुछ किया। और फिर रोमन रेंस ये भी बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तुझे यहाँ लाने के पहले मुझसे परमिशन ली थी और मैंने कहा था कि हाँ सीएम पंक को आने दो, और उसके बाद तू यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। और इसी के साथ वो ये भी बोलते हैं तूने मेरा वॉइस मैन तो मुझसे छीना ही छीना, मेरा ब्रेन वॉश भी किया था। और रोमन रेंस तो इसके साथ बोलते हैं और मैं तुझे इसलिए भी पिक कर सकता हूँ क्योंकि तू नेटफ्लिक्स में, मैं तुझे इसलिए भी पिक कर सकता हूँ क्योंकि तू बिगेस्ट अवेलेबल सुपरस्टार है, लेकिन मैं ये सारी चीजों की वजह से तुझे पिक नहीं करने वाला हूँ, मैं तुझे पिक कर रहा हूँ। आई हेट यू, मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और इसी के साथ हमें ये भी पता चल गया कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हमें देखने मिलने वाला है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में।